Now today we will start with chapter 2, that is about operating system. अब operating system के बारे में पढ़ेंगे. In this chapter we will learn about different types of operating system, loading and operating system, and about files and folder. हम अलग अलग types के operating system के बारे में पढ़ेंगे, files और folders के बारे में. Now let's start. An operating system is an interference between computer hardware and end user. Processing of data, running applications, file management, and handling of memory is all managed by computer operating system. ठीक है, Windows and Mac, Android, etc. are examples of operating systems which are generally used nowadays. जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इंटरफेरेंस होता है इससे कंप्यूटर हार्डवेयर और एंड यूजर्स के बीच. बेसिकली जो कंप्यूटर क्या होता है, ये हम जो डाटा को रन करते हैं, एप्लीकेशंस को रन करते हैं और फाइल को मैनेज करते हैं, सब कौन करता है? हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर. जैसे कि आपके विंडो हो गई, मैक एंड्रॉइड हो गए, सब किसके एग्जाम्पल हैं? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. It enables the hardware to communicate with the computer and is used in efficient manner. ये हार्डवेयर को इनेबल करता है कि ये क्या दे, कम्युनिकेट करे किसके साथ? अपने कंप्यूटर के साथ. और क्या दे? यूज फॉर, और उसे एफिशिएंट मैनर में यूज करे. इट वर्क्स एज एन इंटरफेरेंस बिटवीन यूजर्स एंड कंप्यूटर. ये इंटरफेस है किसके बीच में? यूजर और कंप्यूटर के बीच में. इट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट इन विच यूजर कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम. ठीक है, ये वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें जो यूजर है वो क्या एग्जीक्यूट कर सके? प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सके. इट वर्क्स एज अ रिसोर्स मैनेजर एज इट मैनेजेस ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड अलाउज यू टू कम्युनिकेट विद वेरियस कंप्यूटर पार्ट्स. ये करता है, सारे हार्डवेयर को क्या करता है? मैनेज करता है. इट कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ द सीपीयू, दैट इज, ये कंट्रोल करता है जो भी फंक्शन करता है हमारा सीपीयू, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है. इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर थ्रू यूजर नेम एंड पासवर्ड. हम देखा है अपने कंप्यूटर्स में यूजर नेम एंड पासवर्ड डालते हैं जिससे हमारे कंप्यूटर को हम क्या कर सके? इजिली प्रोटेक्ट कर सकते, किसी कोई और हमारे कंप्यूटर को ओपन ना कर दे. इट मैनेजेस द हार्डवेयर मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर वेरी एफिशिएंटली. ये मैनेज करता है हमारे जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उसकी मेमोरी को एफिशिएंटली हम क्या कर सके? उसका यूज कर सके. नाउ नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद लोडिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. हम कैसे लोड करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को? द प्रोसेस ऑफ लोडिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू अ मेन मेमोरी इज कॉल्ड बूटिंग द सिस्टम. ठीक है, अगर हम क्या करें? लोडिंग कर रहे हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम तो उसको कहते हैं बूटिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. Once the operating system is loaded into main memory, it is usually remains in memory until the computer is turned off. जब आपको लोड जाता है, हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ नहीं रहा होता, तब तक वो उसमें ही क्या करता रहता है? लोड होता रहता है, उसमें ही रहता है. The operating system controls the loading and manages the executions of each application program that is requested by the used. ये करता है? कंट्रोल करता है और मैनेज करता है हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम. Now we'll start with different types of operating system. अब हम अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. That is Microsoft DOS, Microsoft Windows, and Apple and Linux. Now start with first, that is Microsoft DOS. The Microsoft Disk Operating System was released by Microsoft Corporation in 1981. MS-DOS was originally developed for IBM for the first personal computer system. ठीक है, जो Microsoft Disk Operating System है, Microsoft ने सबसे पहले लेके आया था. और कब रिलीज करा था हमारा? ये 1981 में रिलीज करा था. ठीक है, ये एज IBM पर्सनल कंप्यूटर के लिए लाया गया था. Other personal computers operating system exists, but by far majority of the personal computer software is written of MS-DOS. This single user operating is so widely used that it is often referred to as simply as DOS. इसका जो यूसेज है वो बहुत वाइड है, बहुत लोग इसका यूज करते हैं. और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन ज्यादातर किस नाम से यूज है? डॉस के नाम से, MS-DOS के. नाउ माइक्रोसॉफ्ट विंडो.
The Windows software is the most popular operating system. It was developed to operate computer program through mouse. ये भी बहुत most popular है, ठीक है? इसको हम किसकी मदद से यूज करते थे? माउस की मदद से. In the beginning, 3.1 version was introduced. There are rapid changes in the computer software in this scenario. ठीक है, पहले इसका 3.1 वर्जन आया था, लेकिन उसके बाद विद द चेंज ऑफ टाइम इसके वर्जन में क्या हुआ? चेंजेस आए. Microsoft Corporation, which developed Windows, has introduced another name, Windows 95. इन्होंने दूसरा वर्जन स्टार्ट करा, that is Windows 95. Now Apple Macintosh or Mac OS, that is Mac OS. Now the Apple Macintosh multi-programming operating systems provide a graphic interface that uses icons and windows. इसमें क्या होता है? ये क्या यूज करता है? आइकन्स और विंडोज का यूज करता है. The Macintosh operating system has set the standard for operating system ease of use and has been modeled for most of the new graphics user interfaces developed for non-Macintosh system. इन्होंने मोस्टली इन्होंने नए नए ग्राफिक सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कर रखे हैं, ठीक है. Now Linux is a similar Unix is operation, but it is free. It also should not be used by anyone who does not understand the system and can be difficult to learn. ये थोड़ा हार्ड है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, इसको सीखना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत लोग होते से नहीं सीख पाते. नेक्स्ट दैट इज यूनिक्स. The Unix operating system was developed in the early 1917 by scientists at Bell Laboratories. ठीक है, सिस्टम सबसे पहले कहाँ डेवलप हुआ था? बेल लेबोरेटरीज में डेवलप हुआ था. It was specially designed to provide a way to manage a variety of scientific and specialized computer applications. ठीक है, ये नई नई तरीके की applications को provide करता है, उनको manage करता है. Today, the most major computer manufacturers offer a multi-user version of Unix operating system to run their computers. ठीक है, नए नए क्या है वो लेके आता है ग्राफिक्स वगैरह या कोई भी मतलब वर्जन लेके आता है जो यूजर यूज कर सके. Now that is Android. Now we will start with Android. Android आपने देखा होगा हमारे स्मार्टफोन, हमारे पास फोन है वो क्या होते हैं? एंड्रॉइड होते हैं. टैबलेट हो गया, ये सब किस में आते हैं? एंड्रॉइड में आते हैं. लाइक दिस बेसिकली हमारे मोबाइल फोन. सम एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन मोबाइल. सबसे पहले एंड्रॉइड है, आईफोन iOS जिसे कहते हैं, ब्लैकबेरी का ओएस है और विंडो मोबाइल भी होते हैं. ठीक है, अब सबसे पहले हम एंड्रॉइड पढ़ेंगे. यूज्ड इन स्मार्टफोन, iOS और iPhone OS used in Apple mobile phones such as iPhone, iPad and iPhone. ठीक है, जो एप्पल का है वो उनके आईफोन में, आईपैड और आईपॉड में यूज होता है. दैट इज ब्लैकबेरी यूज्ड इन ब्लैकबेरी मोबाइल. ये ब्लैकबेरी के फोन में ही मिलता है. विंडो मोबाइल OS यूज्ड इन मोबाइल फाइल्स लाइक लूमिया और HTC. ये कौन से वाले मोबाइल में? लूमिया और HTC में. नाउ वी स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट फाइल एंड फोल्डर. अब हम फाइल और फोल्डर के बारे में पढ़ेंगे. What is a file? A file is anything that is saved in the computer such as letters, song or photos. A file has two parts. File क्या है? एक चीज है जिसको हम सेव करते हैं in the form of any document, photos या कोई भी मतलब लेटर हो गया, सॉन्ग हो गया, उसके फॉर्म में. और फाइल के दो पार्ट्स होते हैं, that is file name and file extension. Now file name is used to identify the file and file extension is used to indicate the application software of the file. जो file name होता है वो तो identify करता है file का name, और जो file extension है वो क्या identify करता है कि application software कौन सा use करा गया है. This like it is लिखे spotme.docs, तो ये तो क्या हो गया? हमारा फाइल का नेम हो गया. ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा डॉक्स? ये फाइल एक्सटेंशन हो गया. क्या हो गया? फाइल extension. Now, this is a file name created by the word processing software. Now we will start. What is folder? Folder क्या होता है? देखा है आपने, मतलब बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपने कोई बुक डाउनलोड करी है, ठीक है, जैसे तो फिर आप क्या करेंगे? आपको इजीली मिल जाए, जल्दी मिल जाए, तो आप डेस्कटॉप पे ही एक फोल्डर क्रिएट कर देंगे विद द नेम XYZ, whichever book you have downloaded, आप क्या करेंगे? नाम लिखेंगे और उसमें उसको सेव कर देंगे. ठीक है, वो क्या होता है? फोल्डर हो. A place where the files are stored in, it is a folder. They are used to store files that are related to each other. It helps to keep files in order
and to retrieve them easily and fast। जैसा आपको मैंने बताया अभी कि आपको भाई अब जानना, आपको ये पता है कि आपने वो वाली फाइल कहाँ पे सेव करी, आप जल्दी से वहाँ पे जाएंगे तो और वहाँ पे उससे क्लिक करेंगे, आप अपनी फाइल को ले लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, लेस टाइम कंज्यूम होगा, आपका ज्यादा टाइम उसमें बेकार नहीं होगा उसको ढूंढने। नाउ क्रिएटिंग अ फोल्डर, अब हम फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। The methods used to create a folder can be different according to the operating system। ठीक है, अलग अलग तरीके से हम फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अब ये आपको दिखा है, आपने देखा होगा, आप जाइए माउस पे क्लिक करिए, माउस के राइट हैंड साइड पे क्लिक करिए, एक ऐसे करके ओपन हो जाएगा यहाँ पे, वहां पे आएगा न्यू, न्यू में यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें आप ऐसा होता है न्यू फोल्डर, तो वो फोल्डर ऐसे बन के आता है, ठीक है। ये क्या होता है, स्टेप्स होते हैं आप कैसे अपने फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ सेविंग अ फाइल, अब आप फाइल कैसे सेव कर सकते हैं। फाइल्स आर क्रिएटेड शुड बी सेव्ड और रीयूज देम लेटर। तो सेव अ फाइल और सेव एज कमांड आर यूज्ड। अगर हमें फाइल को सेव करना है तो दो कमांड आते हैं, सेव एंड सेव एज, ठीक है। व्हेन सेविंग अ फाइल और द फर्स्ट टाइम डिस्पाइट द विंडो सेलेक्टेड, सेव एज कमांड विंडो विल ओपन। अगर आप सबसे पहली बार करें तो सेव एज कमांड ओपन हो जाएगा। आफ्टर सेलेक्टिंग द फोल्डर इन विच द फाइल इज टू बी स्टोर्ड बाय द गिविंग द सेव कमांड, द फाइल इज स्टोर्ड। जो भी आपको जो भी फाइल सेलेक्ट करनी है, आप मतलब सेव करनी है, आप उसे सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद उसको सेव कर दीजिए, वो वहाँ पे सेव हो जाएगी। नाउ ओपनिंग अ क्रिएटेड फोल्डर, जो आपने फोल्डर क्रिएट करा था उसे कैसे ओपन करेंगे। द फोल्डर कैन बी ओपन बाय टेकिंग द कर्सर टू द फोल्डर एंड डबल क्लिक ऑन इट। अब जहाँ पे फोल्डर है आप कर्सर वहाँ पे ले जाइए और डबल क्लिक करिए, आपका फोल्डर ओपन। नाउ कॉपिंग एंड मूविंग अ फोल्डर, कि कैसे कॉपी और कैसे हम एक फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह में मूव कर सकते हैं। A folder can be copied or moved to another location. It can be internal location or an external, कहीं भी आप बाहर भी अपने आप को अगर करना है कोई लोकल ड्राइव में, आप वहां पे भी कर सकते हैं। Now first take the cursor to the location of the folder and select it। पहले जाइए लोकेशन पे ले जाइए कर्सर को, वो सेलेक्ट करिए। Now यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिया है, कॉपी कैसे करेंगे और मूव कैसे करेंगे। पहले मैं आपको कॉपी के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट select the copy command in the toolbar or the copy command shown when the right button of the mouse is clicked। आप कॉपी कमांड पे जा सकते हैं, वरना अगर आप माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे तो आपको कॉपी कमांड का ऑप्शन आएगा। फिर आप जाइए, देन गो टू द लोकेशन वेयर शुड बी पेस्टेड एंड सेलेक्ट द पेस्ट कमांड। फिर आप उसको जिस लोकेशन पे आपको पेस्ट करना है वहां पे जाइए, फिर क्लिक करिए, पेस्ट का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करिए तो वहां पे जाके पेस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं मूव की। अगर आपको मूव करना हो तो आप कैसे करेंगे। First select the cut command in the toolbar or cut command shown when the right button of the mouse is clicked। या तो आप कट कमांड पे जाइए, वरना आप वही माउस का राइट क्लिक दबाइए, वहां पे कट कमांड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। नाउ देन गो टू द रेलेवेंट लोकेशन एंड सेलेक्ट पेस्ट कमांड। फिर आप रेलेवेंट लोकेशन जहाँ पे भी आपको करना है वहां पे जाके पेस्ट कमांड को दबा दीजिए। नाउ चेंजिंग द नेम ऑफ फोल्डर, अगर आपको किसी फोल्डर का नाम चेंज करना है तो आप कैसे करेंगे। स्टेप 1, टू चेंज द नेम ऑफ द फोल्डर, टेकिंग द माउस पॉइंटर ऑन टू द फोल्डर, देन सेलेक्ट द रीनेम कमांड आफ्टर द क्लिकिंग ऑन द राइट बटन ऑफ द माउस। आप फोल्डर पे गए, आपको नेम चेंज करना है तो आप जाएंगे, पहले माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, ठीक है, और वहां पे रीनेम का ऑप्शन आएगा, आप उसे रीनेम कर सकते। नाउ स्टेप 2, टाइप द रिक्वायर्ड नेम, और जो भी नाम आपको लिखना है आप उसको टाइप करिए। नाउ डिलीटिंग द फोल्डर टेम्परेरी, अगर आपको कोई फोल्डर डिलीट करना है टेम्परेरी तो आप कैसे करेंगे। नाउ सेलेक्ट द फोल्डर दैट नीड्स टू बी डिलीटेड, पहला स्टेप क्या है, जो भी फोल्डर आपको डिलीट करना है आप उसको सिलेक्ट करिए। नेक्स्ट स्टेप, क्लिक द डिलीट बटन ऑन द कीबोर्ड, और जाके आप क्या करें, कीबोर्ड पे डिलीट बटन का ऑप्शन क्लिक करके डिलीट हो जाएगा। नाउ डिलीट अ फोल्डर परमानेंटली, देखो एक तो आपने डिलीट करा तो जाके सेकंड इमेज रह जाएगा। अब आपको परमानेंटली डिलीट करना तो आप कैसे करेंगे। टू डिलीट अ फाइल और फोल्डर परमानेंटली प्रेस शिफ्ट एंड डिलीट कीज टुगेदर। आप क्या करिए, डिलीट कीज और शिफ्ट को दोनों को एक साथ दबाइए तो वो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट यस कमांड टू एंटर डायलॉग, फिर वो ऐसे अपीयर हो जाएगा। जब वो ऐसे अपीयर हो जाएगा एक डायलॉग बॉक्स, आपको यहाँ पे यस को क्लिक करना है तो वो आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। नाउ वी विल स्टार्ट विद
नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइल एंड फोल्डर। अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है फाइल की, वो कितने साइज की है, कितने मतलब क्या कितने साइज की है, उसमें क्या क्या है, क्या डायमेंशन, अगर ये सब देखना तो हम वो कैसे देखें। Now, there are characteristics in the file folder such as size, type and date modified. ठीक है, ये सब लिखा होता है कि क्या साइज है, किस डेट की बनी हुई है, ये सब characteristics देंगे तो हम कैसे देखेंगे। When the mouse pointer is taken on the relevant file or folder and when right button is clicked on the menu is displayed, select the properties command and you can see the characteristics. आप जाइए राइट क्लिक करें, नीचे आपने देखा होगा एक बॉक्स अपीयर होके आता है, उसके नीचे यहाँ पे प्रॉपर्टीज का कमांड ऑप्शन होता है, आप उस पर क्लिक करिए, आपको जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी आपकी फाइल की वो वहाँ दिख जाएंगी। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर टुमारो। थैंक यू।